ॐ ध्येयः सदा सवितिमण्डलमध्यवर्तिम् नारायणा सरसिजातसन्नभिष्टम् केयूरवान्मकरकुण्डलमाङ्गरीटी हारी हिरण्यमयी भृगदं शङ्खचक्रम्। भगवान भास्कराय नमः। श्री सूर्यनारायणाय नमः। आइए आज हम सूर्य से संबंधित कुछ उपाय के बारे में विवेचना करेंगे। सूर्य को सबका पालक एवं तपस्वी राजा अर्थात भगवान विष्णु कहा जाता है और आकाश में प्रकाश, भूताप, सत्य पालक, पोषक और उन्नति की शक्ति को सूर्य कहा गया है। और सूर्य का होना भी दिन और न होना रात है। मनुष्य की काया में आत्मा निज तन से दूजों की सहायता करने की काया में आत्मा निज तन से दूजों की सहायता करने की शक्ति को भी सूर्य कहा जाता है। ठंड चंद्रमा, प्रकाश व गर्मी सूर्य और मंगल और खाली आकाश बुध इसके आवश्यक भाग हैं। समय की हवा संसार के गुरु और गुरु का ज्ञान संसारिक बुद्धि और भाग्य की नींव इसकी देन है। सूर्य का इधर उधर हुए बिना ही पथ पर निरंतर अपना अंत बताए बिना चलते रहना और वसुंधरा पर रात दिन करते जाना भी एक आश्चर्य की बात है। बोल सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य का जो वार होता है वह रविवार होता है और इसका रंग ताम्र के बराबर यानी कि तांबे के समान होता है। सूर्य एक पुरुष ग्रह होता है और इसका कारक भाव पहला होता है। आइए इसके बाद सूर्य की मैत्री, मित्रता और शत्रुता के बारे में जानेंगे। सूर्य के लिए चंद्रमा, गुरु और मंगल ग्रह मित्र हैं। बुध एवं सूर्य के साथ इसका सम संबंध रहता है और शुक्र व शनि इसके शत्रु ग्रह हैं। सूर्य को राहु से ग्रहण एवं केतु से मध्यम संबंध रहता है। बुध ग्रह सूर्य के साथ मौन रहता है। सूर्य का जो काल होता है वह 22 दिन का होता है, 22 वर्ष और आयु 100 वर्ष और महादशा वर्ष 6। सामान्य चक्र 2। इसका प्रभाव आरंभ में एवं प्रभाव की गति रथ सदृश होती है। सूर्य की आयु किसी भी ग्रह के साथ होने पर 22 वर्ष की होती है। सूर्य और राहु के साथ हो तो 0 वर्ष एवं केतु के साथ हो तो 11 वर्ष की होती है। सूर्य ग्रह की ऊंच और नीच राशि एवं उनके प्रभाव क्या हैं? सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का हो जाता है। यदि सूर्य मेष में हो और उसके सामने 7वें भाव में तुला राशि पर शुक्र, राहु, केतु व शनि ग्रह स्थित हो तो सूर्य उच्च का फल न देकर अत्यंत दुष्प्रभाव देता है। सूर्य का प्रभाव 14 वर्ष, 15 वर्ष, 49 वर्ष, 50, 85, 119 व 120वें वर्ष में रहता है। इसी प्रकार सूर्य का जो चक्र होता है वह 22, 23 और दूसरा चक्र 57 और 58 और तीसरा चक्र 92 से 93 वर्ष में पड़ता है। सूर्य अपने प्रत्येक चक्र के 2 वर्षों में पहले 8 मास तक सूर्य का और अगले 8 मास तक चंद्रमा का और अगले 8 मास तक मंगल का प्रभाव देता है। चौथे भाव में यदि चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हो तो सूर्य अपनी रक्षा के लिए केतु की बलि भी ले लेता है। सूर्य 5वें भाव में स्वग्रही हो जाता है और सूर्य सभी ग्रहों में सर्वाधिक बलि होता है। सूर्य 1 वर्ष के लिए 3 खंड करने पर प्रथम खंड में अपना प्रभाव 4 मास तक देता है। द्वितीय खंड में अगले 4 मास तक चंद्रमा का प्रभाव देगा और द्वितीय खंड में
अगले 4 मास तक मंगल का प्रभाव देगा। सूर्य 22वें दिन और 22वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली होता है। यदि 5वां भाव सुप्त हो तो उसे सूर्य ग्रह जगाएगा। सूर्य सरकारी कार्य का संबंधों पर और 22वें वर्ष में के उपरांत जागता है। यदि सूर्य 6, 7वें एवं 10वें भाव में अशुभ और पहले और 5वें, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में शुभ फल करता है। सूर्य अकेला किसी भाव में स्थित हो तो जातक निज परिश्रम से ही धनी बनता है। सूर्य अशुभ हो तो पहले भाव का भी अशुभ फल मिलेगा। सूर्य का राहु से संबंध हो तो 5वें भाव का अशुभ फल मिलेगा। और सूर्य 6ठे भाव में हो तो लड़के के जन्म के बाद ही शुभ मिलना प्राप्त होगा। सूर्य के अशुभ होने के लक्षण क्या होते हैं? सूर्य अशुभ होने पर जातक का शरीर अकड़ जाता है और अत्यंत कठिनाई से हिलता है। मुख में हर समय थूक आता रहता है और यदि घर पर लाल गाय या भूरी भैंस है तो वह खो जाएगी या मर जाएगी। सूर्य के सामान्य उपाय के बारे में विवेचना करें तो यदि हमें सूर्य को मजबूत करना है तो प्रत्येक कार्य मीठा खाकर और जल पीकर ही करना चाहिए। बहते हुए पानी में गुड़ तथा तांबा या तांबे का कोई भी सिक्का प्रवाहित कर सकते हैं। हरिवंश पुराण या भगवान हरि की चर्चा करते हुए उनके संकीर्तन का गायन करना चाहिए और विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। रविवार का व्रत रखना चाहिए और तांबा या गेहूं का जितनी भी सामर्थ्य हो उतना दान करना चाहिए। अपने अनामिका उंगली में माणिक के रत्न को धारण करना चाहिए और अपना चरित्र को ठीक रखना चाहिए, अर्थात कुकर्म एवं गलत कार्यों से बचना चाहिए। तांबे के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा बहते पानी में बहा दें और दूसरा टुकड़ा आजीवन संभाल कर रखें। यदि टुकड़ा चोरी भी हो जाए या खो जाए तो पुनः तांबे का टुकड़ा पास में रखकर दूसरी बार पानी में बहाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इस प्रकार ऐसे उपाय करने से सूर्य बलिष्ठ होता है और सूर्य से की जो पीड़ा होती है उससे शांति मिलती है। इसी प्रकार ये उपाय करने चाहिए। धन्यवाद।